देखिए फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए आज जो लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों को पेन किलर का एक मेडिसिन जो कि पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और मैं बताऊँगा आप लोग को दोनों ही लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज, यानी दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ इस टैबलेट यानी कि डाइक्लोफेनेक के बारे में। डाइक्लोफेनेक टैबलेट वो टैबलेट होती है जो पेन किलर होती है। पेन किलर से माने क्या है कि किसी भी तरह से अगर दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। जैसे डाइक्लोफेनेक की अगर बात करें तो ये टैबलेट जो है आपको एनसेड से बिलोंग करता है, एनसेड क्लास से बिलोंग करता है। देखिए एनसेड क्या होती है, इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए जैसे ये मेडिसिन जो है, एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ये कि कोई भी इन्फ्लेमेशन जो जनरेट होती है उस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में जो मेडिसिन यूज़ करा जाता है वो एनसेड क्लास की होती है, कि यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका कि ये यूज़ कहाँ होता है या फिर किस तरह से यूज़ होता है। जैसे कि डाइक्लोफेनेक की अगर बात करें हम लोग तो इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, किसका, पेन एंड इन्फ्लेमेशन का। इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जिसका मतलब कि अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो ये दर्द तथा इन्फ्लेमेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दर्द और इन्फ्लेमेशन वो किसी भी कारण हो सकता है, आपको वो मैं सारा चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे मैंने समझा कि डाइक्लोफेनेक का यूज़ करा था पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो ये काम किस तरह से करता है या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका किस तरह से है या फिर क्या है। देखिए जैसे इसकी बात करें तो ये क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम जो है उसका एक्शन को रोक देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है, ठीक। वो क्या होता है कि कॉक्स एंजाइम एक एंजाइम होती है जो हमारे बॉडी में होती है। ये क्या होता है, इट स्टॉप द एक्शन ऑफ कॉक्स एंजाइम ड्यू टू विच प्रोस्टाग्लैंडिन डोंट फॉर्म एंड स्टॉप पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है कि कॉक्स एंजाइम को का जो वर्क होता है या फिर उसका जो एक्शन होता है उसे ये स्टॉप कर देता है। जब ये स्टॉप हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि एक हार्मोन होता है, एक्चुअल में इसे हार्मोन नहीं बोला जाता है, हार्मोन टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो जाता है बनना तो पेन और इन्फ्लेमेशन का जो सिग्नल पहुंचता है ब्रेन में, ठीक है, तो वो रुक जाती है, जिससे हमें पेन और इन्फ्लेमेशन पता नहीं चलता है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे बताया, ये कॉक्स एंजाइम को काम को रोक देता है और जिसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, दर्द और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, जिसको हिंदी लैंग्वेज में बताया मैंने, ठीक। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ किस किस कंडीशन में किया जाता है या फिर किस तरह का पेन को कम करता है या फिर किस तरह का इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। जैसे मैंने बताया, इसका यूज़ को अगर देखें हम लोग तो हेडेक में इसका यूज़ करा जाता है। हेडेक मतलब क्या होता है कि सिर में दर्द होना, जैसे सिर में किसी कारणवश दर्द होता है, ठीक है, तो उस दर्द को रिलीफ करने के लिए या फिर उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो डेंटल पेन जो होती है, यानी दांतों में जो दर्द होता है किसी कारणों से, जैसे सूजन आ जाना दांतों में या फिर दांत में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, उसके कारण जो पेन होता है, तो उस पेन को भी देकर, इस पेन में भी देकर के डाइक्लोफेनेक को कम किया जाता है, जैसे कि दांतों में दर्द अगर हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन। देखिए पोस्ट ऑपरेटिव पेन क्या होती है, एक होता है जब ऑपरेशन होता है या फिर सर्जरी जो होती है उसके बाद जो दर्द होती है उस दर्द को कम करने के लिए भी डाइक्लोफेनेक का यूज़ करा जाता है, ताकि जो वो दर्द है वो आपको नहीं हो जाता, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि मासिक दर्द लड़कियों में होती है, लेडीज़ों में जो होती है, वुमेंस में, तो उसमें भी दे करके इसका यूज़ करा जाता है और उस पेन को भी कम करा जाता है। और उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ करा जाता है इसका, मसल्स पेन में भी इसका यूज़ करा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है, जब हमारी बॉडी जो होती है उसका जॉइंट्स में पेन होने लगता है, ठीक है, बॉडी का किसी भी जॉइंट्स में दर्द होता है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। उस दर्द को भी कम करने के लिए इस डाइक्लोफेनेक का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मसल्स पेन, मसल्स में किसी भी कारणवश जैसे चोट लग जाना या फिर कोई इन्फेक्शन जनरेट हो जाना कहीं मसल्स में या फिर किसी भी कारणवश अगर मसल्स में पेन होता है तो उस पेन को भी कम करने के लिए इस डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम इसका, ये तो योगी यूजेज और डाइक्लोफेनेक की मैंने बात कर ली कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे। अब बात करेंगे हम कौन कौन सी कंडीशन है, इसका कंट्राइंडिकेशन और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है देने से या फिर ओवरडोज लेने से क्या होता है, कितना डोज दिया जाता है, वो भी बात करूँगा मैं।
देखो फ्रेंड्स, वो तो मैंने बताया कि यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि डाइक्लोफेनेक का जो है वो उसका डोज कितना दिया जाता है या फिर कितना mg उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो कितना mg देते हैं। जैसे देखें, अगर हम लोग एडल्ट डोज की अगर बात करें, जैसे एडल्ट डोज वो होता है जैसे कि मतलब वेट मिनिमम जो होती है उनकी लगभग 40 ईयर्स या फिर 35 से एबव, ठीक है। और एज की अगर बात करें तो लगभग 20 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो एडल्ट डोज होती है तो उसको कितना दिया जाता है, उसको दिया जाता है 50 mg दिन में 2 बार, या फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा रहता है या फिर पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको हो सकता है कि दिन में 3 बार भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। और बात करें हम लोग इसका साइड इफ़ेक्ट की कि या फिर इससे क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको। जैसे कि आपको नौजिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो नौजिया यानी कि जी मचलना, जी जो मचलता है, ठीक है ना, वोमिटिंग टाइप का फीलिंग होना, ठीक। तो नौजिया जैसा देखने को मिल सकता है। हेडेक हो सकता है यानी कि सिर में दर्द आना, और जब मेडिसिन यूज़ करते हैं तो सिर में दर्द आ सकता है। उसके बाद उसके अलावा हो सकता है कि वोमिटिंग आ जाए जैसे कि उल्टी होना, और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो डेजीनेस यानी कि सिर में चक्कर होने जैसा फीलिंग्स आ सकती है। देखिए, इसके अलावा अगर कोई अनवांटेड ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है आपको, जैसे कि ये तो हो गया इस कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया कि मेडिसिन को लेने से ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई अनवांटेड मिलता है जैसे स्किन पे रेसेस हो जाना, या फिर जैसे ही धूप में निकलते हैं तो वहाँ पे कोई किसी तरह का स्किन पे रेडनेस आ जाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, तो पहले मेडिसिन को तो रोक देना है, उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं उससे प्रॉपर कंसल्ट कर लेना है, ठीक। तो ये हो गई साइड इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन से मतलब ये है कि किस किस कंडीशन में ध्यान देना चाहिए या फिर किस किस कंडीशन में ध्यान मतलब रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं डाइक्लोफेनेक का, तो पेप्टिक अल्सर की शिकायत अगर है तो उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको हिस्ट्री में ऐसा रहा है तो इसका पेप्टिक अल्सर के केस में तो उसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, डॉक्टर को बता दें। और उसके अलावा 7 साल से पहले के जो बच्चों को जो ये मेडिसिन दिया जाता है तो उसको मेडिसिन मत दें, ताकि इसके लिए जो साइड इफ़ेक्ट फिर बहुत घातक हो सकता है। इसके लिए कंट्राइंडिकेशन है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद लीवर का या फिर किडनी का या फिर प्रेगनेंसी का केस, ये अगर कुछ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा केस अगर देखने को मिलता है तो मेडिसिन को रोक देना है, या फिर जो डॉक्टर देते हैं उससे प्रॉपर हिस्ट्री में बता दें कि ऐसा कोई ये वाला प्रॉब्लम है, ताकि उसके लिए जो सूटेबल ट्रीटमेंट हो या फिर सूटेबल मेडिसिन हो वो आपको प्रिस्क्राइब करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें थी ध्यान रखने वाली बातें जिसकी मैंने बात की अभी। तो आई होप कि डाइक्लोफेनेक के बारे में आप लोग समझ गए कि डाइक्लोफेनेक कहाँ कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। वो सारा चीज़ मैंने लिख करके इसलिए बताया ताकि आप लोगों को सेपरेटली हर चीज़ समझ में आ जाए। इससे पहले भी मैंने इसमें वीडियो बनाया है, वो आपको चैनल में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं बताया था मैंने। तो सोच रहा हूँ कि इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आए, तो इसलिए मैंने लिख करके बताना अच्छा समझा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने समझा।